ओके, हेलो एवरीवन। सो हमने देखा कि व्हाट इज़ एन अ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये पार्ट एक्सप्लेन होगा इस टॉपिक में। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर जो है मल्टीपर्पज़ है, मल्टी प्रोग्रामेबल लॉजिक एग्जीक्यूट करता है। हम डिज़ायर्ड इंस्ट्रक्शन देते हैं, डिज़ायर्ड हमें यहाँ पे मेमोरी भी अलोकेट होती है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। वो मेमोरी में से डेटा फेच होगा। ठीक है, फेचिंग यानी जस्ट वहाँ से उठा के हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो एक्सेप्टिंग सम बाइनरी डेटा एंड एज इनपुट एंड प्रोसेस द डेटा। ठीक है, देखो प्रोसेस तो होगा। प्रोसेस यानी क्या कि उसमें कुछ आप सिंपल हमारा जो हमेशा का एग्जांपल है, एडिशन कर रहे हो उसको एग्जीक्यूट करेगा, कहीं रिजल्ट देगा, रिजल्ट एज अ आपको आउटपुट मिलेगा। तो इसके माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम के कुछ पार्ट यहाँ पे है। जो माइक्रो प्रोसेसर में आपको ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट रजिस्टर मिल रहा है, उसके बाद कंट्रोल यूनिट मिल रहा है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस मिल रहा है, सिस्टम बस जो कनेक्ट करती है। ठीक है, कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश होती है इनपुट आउटपुट से और मेमोरी के साथ। यहाँ पे मेमोरी आपको मिल रही है। तो दिस इज़ अ बेसिक डायग्राम, आपको पूछेंगे पेपर में, तो ये प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। सो माइक्रो प्रोसेसर is a semiconductor device. Okay, semiconductor device consisting of electronic logical circuits. Okay, logical circuits इसमें include किया है. So it is capable of performing various computing function एंड मेकिंग डिसीजन टू चेंज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सीक्वेंस देखो प्रोग्रामिंग तो सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है, लेकिन हमने क्या वहाँ पे लॉजिक लगाया है, कैसा एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर आपको हेल्प करेगा एग्जीक्यूशन के लिए। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला तो है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है, उसके बाद रजिस्टर्स और कंट्रोल यूनिट। ओके, तो ALU क्या है इसमें, दिस इज द एरिया ऑफ माइक्रो प्रोसेसर वेयर द वेरियस कंप्यूटिंग फंक्शन आर परफॉर्म ऑन डेटा। ओके, जो डिज़ायर्ड डेटा हमने दिया है, डिज़ायर्ड डेटा वहाँ पे है तो इस पे ये। okay, next is the ALU unit perform such arithmetic operation as addition and subtraction and logical operations such as and और उसमें नॉट भी है और एक्सक्लूसिव और। ठीक है, एक्सक्लूसिव और यहाँ पे इंक्लूड किया। दिस इज एन लॉजिक गेट, लॉजिकली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एंड और नॉट, इसका आपको ट्रूथ टेबल एक बार चेक करना पड़ेगा। ओके ओके, तो रिजल्ट आर स्टोर्ड आइदर रजिस्टर और मेमोरी। देखो रजिस्टर में क्या होता है, चलो नेक्स्ट टॉपिक ही है वो, तो उसको डिस्कस करते हैं। द रजिस्टर्स क्या करता है, दिस एरिया ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट वेरियस रजिस्टर्स। ओके, तो रजिस्टर यहाँ पे आएगा। तो दिस इज अ प्रिलिमिनरी यूज ऑफ स्टोरेज डेटा टेम्पररीली। ओके, स्टोरेज जो होगा वो टेम्पररी होगा। जैसे कि हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, SD कार्ड होता है जो मोबाइल में होता है, ये हमारा डेटा हमारा जो है परमानेंटली स्टोर करके रखता है जब तक हम डिलीट नहीं करते। लेकिन यहाँ पे रजिस्टर्स जो होते हैं वो टेम्पररीली स्टोरेज करते हैं जब तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। एक बार प्रोग्राम आपका क्लोज हो गया तो रजिस्टर्स खाली हो जाएंगे। ओके, सो रजिस्टर आर एक्सेसिबल टू द यूज़र थ्रू इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जाएगी वो रजिस्टर काम में आएगा। जैसे इंस्ट्रक्शन एग्ज़िट हो गई, आउटपुट आ गया, आपका काम ख़त्म हो गया, तो रजिस्टर्स भी वहाँ से डेटा खाली हो जाएगा। ठीक है, टेम्पररीली उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड्स अ नेसेसरी टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू ऑल ऑपरेशंस। ओके, इन माइक्रो कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। ओके, इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी पेरिफेरल्स के बीच में काम करेगा आपका कंट्रोल यूनिट। Memory stores a binary information, okay, such as instruction and data, and provides the information to
माइक्रो प्रोसेसर वेयर नेसेसरी। अब क्या है, हमारे पास कोई सपोज़ कि एक आधा प्रोग्राम है, ठीक है, हमने उसको स्टोर करके रखा है। हम स्टोर कहाँ करेंगे, जो हमारा सेकेंडरी डिवाइस है वहाँ पे उसको स्टोर करके रखेंगे, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गई, वहाँ पे स्टोर करेंगे, वहाँ से क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूट करेंगे, वो एग्जीक्यूट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करेंगी एग्जीक्यूशन के लिए। फिर वो प्रोग्राम जैसे ही ख़त्म हो गया, वहाँ से आपने रजिस्टर्स यूज़ किया था वो खाली हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस ही होती है, आगे चल के देखेंगे कैसा होता है। तो ओके, so it executes program, the microprocessor reads the instruction, okay, instruction read होगा data from the memory and performs the computing ऑपरेशन इन ALU सेक्शन, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में ये पूरा एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्प होता है कि अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, लॉजिकली एग्जीक्यूट हो रहा है, हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। रिजल्ट्स आर आइदर ट्रांसफर टू आउटपुट सेक्शन। देखो यहाँ पे आउटपुट सेक्शन में यानी कि ऑन स्क्रीन आपको वो रिजल्ट मिल रहा है, अदरवाइज वो मेमोरी में कहीं डेटा स्टोर हो रहा है। तो ये चीज़ें कंटिन्यूसली हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो सेक्शन फॉर डिस्प्ले और स्टोर इन अ मेमोरी फॉर लेटर यूज़, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके ध्यान में आया होगा। तो कंसेप्ट इजी है। नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ पे हम नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं। सो इनपुट क्यों, कोई इंस्ट्रक्शन देना है इसलिए, और आउटपुट हमें वो प्रोग्राम कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद डिज़ायर रिजल्ट मिल रहा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट सेक्शन कम्युनिकेट्स द आउटसाइड द वर्ल्ड IO devices, IO यानी इनपुट आउटपुट, आर नोन एज द पेरिफेरल्स, ओके। सो इनपुट आउटपुट डिवाइस आर कीबोर्ड, स्विचेस एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन। अब एनालॉग सिग्नल आते हैं, डिजिटल कन्वर्शन होता है। डिजिटल हमारे कंप्यूटर सिस्टम को बाइनरी जो समझता है वही हमारा डिजिटल। दिस डिवाइसेस आर यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड टू माइक्रो प्रोसेसर, ओके। जैसे कि आउटसाइड कनेक्टिविटी, आपका सिस्टम में भी कनेक्टिविटी, जो वायर केबल से कनेक्टिविटी होती है, वायरलेस कनेक्टिविटी है, डेटा ट्रांसफ़र करना है कहीं पे भी। अगर हम कोई सिंपल सा मैसेज भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं थ्रू द इंटरनेट, तो यहाँ पे भी हर चीज़ के लिए प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये आपके ध्यान में आया होगा। ओके, नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस आर लाइट इमिटिंग डायोड, LED बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब CRT, और वीडियो स्क्रीन। जो हमारा स्क्रीन है वो एक आउटपुट डिवाइस जैसा काम करता है। प्रिंटर, प्लॉटर, प्लॉटर जो होता है आपने देखा होगा, प्लॉटर जो बड़े बड़े मैप क्रिएट करने के लिए, ठीक है, यूज़ होता है वो प्लॉटर। और मैग्नेटिक टेप और डिजिटल और एनालॉग कन्वर्टर, ओके। मैग्नेटिक टेप कौन सी कि जो फ्लॉपी यूज़ होती थी प्रीवियस, अभी नहीं यूज़ होती है, तो फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक टेप जैसा काम करता था, ओके। सो दिस डिवाइस ट्रांसफर डेटा फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू आउटसाइड द वर्ल्ड, ओके। डेटा कैन बी डिस्प्ले ऑन CRT, कैथोड रे ट्यूब, और वीडियो स्क्रीन, एंड इट कैन बी प्रिंटेड ऑन पेपर बाय यूजिंग अ प्रिंटर, बराबर है। आउटपुट आता है तो हम स्क्रीन पे देखते हैं, सही चीज़ है। उसके बाद आउटपुट आपको एज अ प्रिंटर मिल रहा है, ठीक है। साउंड भी एज अ आउटपुट आपको मिलता है, साउंड जो कहाँ स्पीकर से आता है, ठीक है। सो सिस्टम बस ये हम नेक्स्ट इसमें कवर करेंगे, ओके।